नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। संजय सिंह ने दी है गिरफ्तारी की चुनौती। तेलंगाना के 2 चुनावों में बढ़ती गई टीआरएस तो घटता गया बीजेपी का ग्राफ। जानिए बाकी दलों का हाल। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए एलेक्स स्क्वेरा बने गोवा कैबिनेट में मंत्री। जाने किसकी मंत्रिमंडल से हुई छुट्टी और क्यों। हमारा घर जमीन ले लो, लेकिन उत्तराखंड टनल दुर्घटना पर फूट रहा परिजनों का गुस्सा। 9 दिनों से सुरंग में जिंदगी की जंग लड़ रहे 41 मजदूर। सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। राजस्थान के चुनावी रण में पीएम मोदी समेत आज कूदेंगे कई दिग्गज। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी यानी आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर आज सोमवार यानी 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 4 नवंबर को उन्होंने अदालत का रुख किया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले 20 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका ठुकरा दी थी। आप नेता को झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तेलंगाना अपने तीसरे विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। यहां 30 नवंबर को विधानसभा की 119 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बार चुनाव में भारत राष्ट्रीय समिति और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी, एआईएमआईएम, जनसेना जैसे दल भी हैं। पर तेलंगाना के पहले चुनाव की बात करें तो स्थिति ऐसी नहीं है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। राज्य के गठन के बाद 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और उसने राज्य में पहली सरकार का गठन किया था। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी। गोवा के पूर्व ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई विधायक एलेक्स स्क्वेरा ने रविवार यानी 19 नवंबर को मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी नेतृत्व वाली गोवा सरकार के मंत्री नीलेश काब्राल के कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने शपथ ली है। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में एलेक्स स्क्वेरा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एलेक्स स्क्वेरा ने कहा कि वह राज्य के लोगों के हित में जो कुछ भी कर सकते हैं वह करेंगे। उन्होंने कहा, हम लोकसभा की दोनों सीटें जीतेंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद उसमें 41 मजदूरों के फंसे होने की घटना को 9 दिन बीत गए हैं, लेकिन एक भी मजदूर को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका है। इसकी वजह से प्रशासन के प्रति मजदूरों के परिजनों की नाराजगी बढ़ रही है। इन फंसे हुए मजदूरों में 22 साल के पुष्कर सिंह एरी भी हैं। पुष्कर की मां गंगा देवी ने जब से सुना है कि बेटा दुर्घटनाग्रस्त टनल में फंसा हुआ है, उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। उनके बड़े भाई विक्रम दुर्घटना स्थल पर हैं। दुखी परिवार ने प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि अगर जरूरी हो तो घर और जमीन सब ले लीजिए, लेकिन बेटे को सुरक्षित वापस निकालिए। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को तो तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही नेताओं ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सभी प्रमुख दलों के बड़े नेता जनसभाएं कर रहे हैं। सभी दलों ने जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इसी कड़ी में आज सोमवार यानी 20 नवंबर को राजस्थान और तेलंगाना में कई बड़े नेताओं की जनसभाएं होनी है। सबसे बड़ी जनसभा राजस्थान में होगी। यहां पीएम नरेंद्र मोदी 2 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तेलंगाना में जनसभा करेंगे। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।